हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द माई सेकंड पबजी गेम। तो भैया मेरे साथ हैं ज़ुबैर मेरे मोहल्ले मतलब शहर गांव के ही दोस्त हैं। तो जैसा कि मैंने लिविक लगाया हुआ है तो मिड स्टेन सोचा था कि यहाँ बहुत से आदमी आएंगे, लेकिन भैया ऐसा नहीं होता। तो मैं मिड स्टेन आ जाता हूँ, ये पचंगी की तरह सेंटर में होता है, तो मैं अमूमन इसी जगह पे लैंड करता हूँ। तो चलते हैं, अभी घर में लूट कर लेते हैं, इससे पहले कोई और लूट कर लें। तो भैया गन के नाम पे कुछ नहीं मिलता, सब बैग ही मिल रहे होते हैं और हेलमेट ही। ऐसा लगता है कि शॉपिंग पे आया हूँ। यकीन मानिए गन नहीं मिलती, फिर मेरे को ख्याल आता है कि छत के ऊपर लाजमी होगी। मैं छत के ऊपर भाग के जाता हूँ, तो शुक्र है मेरी फेवरेट गन M762 मिल ही जाती है। बिल्कुल ज़ुबैर भाई, ये मेरी फेवरेट गन है यार, बहुत अच्छी गन है। ज़ुबैर भाई इधर तो कोई बंदे ही नहीं लैंड हुआ यार, किधर है? लैंड में देखे ने। अब भाई बोल रहे हैं लैंड हुए हैं, तो लैंड हुए होंगे क्योंकि ये मिड स्टेज सेंटर में है, तो यहाँ बंदे अक्सर आते रहते हैं। तो यार यहाँ काफ़ी लूट के बाद मुझे तो कोई एक बंदा भी नज़र नहीं आया। खैर, मुझे थोड़ी देर बाद एक बंदे की आवाज़ आती है कि एनिमी आ गया। एक बोर्ड नज़र आता है, वो भी नंबर 2, उसको मार देता है। कैसे हो यार, कोई एक किल तो दे दो, अभी लैंड हुए हैं और एक किल भी नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि भैया यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ तो कोई बंदे आए ही नहीं, मुझे लोकेशन चेंज करनी चाहिए। तो मैंने ज़ुबैर को बोला चलो भैया चलते हैं। इतने ही मुझे फुट स्टेप आते हैं और ऐसा लगता है कि एक और बोट यहीं कहीं घूम रहा है। तो मैं उसको देख रहा होता हूँ कि वो फायर करता है, फिर मैं उसकी लोकेशन पे जाता हूँ। मेरे को नज़र तो नहीं आता, लेकिन मैं उसको देख रहा होता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ये आदमी है, लेकिन हेलमेट होता है। तो यार मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदा तो घर में ही है, तो मैंने निकाला अपना सस्ता ग्रेनेड और खींचा, दे मारा खिड़की के अंदर। तो अब अपने सस्ते ग्रेनेड कहाँ काम आने वाले थे, अब बंदा होता तो नॉकआउट होता ना। खैर वहाँ कोई नहीं था, तो मुझे फिर फुट स्टेप की आवाज़ आती है कि वो भाग रहा है, कहीं जा रहा है। खैर तो मैं घूमा आगे पीछे और मेरे को वो नज़र आता है, वो घर में घुस रहा था। खैर एम अच्छा नहीं था और मैंने शूट नहीं किया, तो सोचा बोट है, लूट करके बाहर आ जाएगा। लेकिन भैया वो तो बाहर आने से रहा, और जब आया भी तो अब देखते जाइए मेरे साथ होता क्या है। मैं शूट करते करते छत से कूद जाता हूँ, लेकिन भैया हमारे जो ज़ुबैर भाई है ना, वो उसको नॉकआउट कर देते हैं। मतलब अब छत से गिरे उसको मारने के लिए, लेकिन क्या हुआ, किल नहीं मिला। तो मुझे आ गया थोड़ा गुस्सा, गुस्सा बोले तो प्यार। मैंने कहा ज़ुबैर भाई यहाँ से निकलो, ऐसा ना हो जो 30 32 34 बंदे रह गए हैं वो भी हाथ से ना जाएं। तो भैया बस फिर क्या, पहली फुर्सत में ही वहाँ से शिफ्ट हो गए किसी और जगह। ये यहाँ से निकलते निकलते मुझे एक और बोर्ड नज़र आता है। नज़र क्या आता है, उस बेचारे की मौत नज़र आती है, वो भी ज़ुबैर भाई के हाथों। अब अपनी किस्मत इतनी ठंडी कि 0 किल, कभी सोचा ना था। बाइक पे बैठे और चल दिए सीधा ड्रॉप की ओर। मैंने बोला ज़ुबैर भाई बाइक यहीं रोड पे रोक दो, ऐसा ना हो लोकेशन चली जाए। हमारी बाइक से चलाऊं और चल दिया ड्रॉप की ओर। चल नहीं, भाग दिया। भागना क्या था, पीछे से फायर की आवाज़ आती है। तो भैया मैंने लगा दी ब्रेक, निकाली गन और सीधा शूट। बोले तो एक किल, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया पहला किल करके। खैर इतनी खुशी की बात थी तो सही, लेकिन अभी खुशी कम होती जा रही है, क्योंकि भैया अभी तक एक किल और हमारे ज़ुबैर भाई किल पे किल। अब क्या बताता, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लेफ्ट और राइट कोई बंदा है, तो बंदा अब मेरे समझ से बाहर था। मैंने सोचा लूट कर लूँ, फिर चलते हैं ड्रॉप की ओर। लेकिन भैया मुसलसल फुट स्टेप आई जा रहे थे, मैं कभी लेफ्ट देख रहा हूँ कभी राइट, लेकिन भैया क्या कहने, वो घास के पीछे था। लेकिन नंबर 3 भाई हमारे, जैसा कि मैंने कहा, वो मेरे से भी तेज़ निकले। तो भैया वो भागते भागते उन्होंने किल चोरी नहीं किया, बल्कि उनकी किस्मत में था, उन्होंने कर लिया। खैर मेरे को भी फिर पीछे से एक बंदा नजर आता है भागते भागते, तो भैया मैंने भी भागते भागते हुए को किल कर ही दिया। तो इसको किल करने के बाद मेरे को ख्याल आया कि भैया मैं तो जा रहा था ड्रॉप को लूटने, या चल दिया ड्रॉप को लूटने, लेकिन जानना क्या था कि पीछे से फिर मेरे को आवाज़ आती है। भैया बस फिर क्या, ड्रॉप लूटना इतना ज़रूरी नहीं था जितना मेरे लिए यू टर्न लेना ज़रूरी था, क्योंकि भैया उसको किल करना भी अपना एक अहम फ़र्ज़ था। बस फिर भैया चल दिए घर की ओर, क्योंकि मुझे उसकी लोकेशन का नहीं पता था। तो मैंने सोचा उसको कवर लेकर ही मारते हैं, ऐसे खुले में तो भैया खुद भी मर सकते हैं। बस फिर इधर से शॉर्ट कर लिया, क्योंकि वो उसकी लोकेशन मेरे राइट साइड पे थी। तो मैंने गन निकाली और चल दिया उसकी ओर। अब देखते जाइए होता क्या है मेरे साथ। खैर मेरे साथ नहीं, उसके साथ, लेकिन खैर थोड़ा सा सीन मेरे साथ भी होता है, मेरा एम अच्छा नहीं होता। तो मैं चल रहा हूँ तो उसी की तरफ ही, और वो इधर ही बैठा होता है पत्थर के पीछे। बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मेरे हाथों ही मर जाता है।
और मेरे 3 किल इस तरह हो जाते हैं। मतलब ये इतनी मेरे नज़दीक पूरी गेम थी कि मतलब एनिमी मिलते ही नहीं। तो खैर इसको लूट दिया। तो भैया किल तो कर दिया, अब लूट करना भी मेरे लिए अहम फ़र्ज़ था। तो लूट तो करना लाजमी थी। तो बंदे रह गए थे पीछे 10। खैर मैंने ज़ुबैर का भाई को बोला भैया इधर से निकलते हैं, ऐसा ना जो 10 हैं वो भी हाथ से जाएं। तो भैया लूट की और निकल दिए। उसको किल करने के बाद भैया हम आ गए जोन में। अब मेरे साथ होता है बहुत ही बुरा और गलत सीन, कोई स्प्रे कर देता है और हेल्थ ऐसे डाउन होती है जैसे भैया क्या बताऊं, बस देखते जाइए। तो भैया मैंने लिया कवर, कवर लेते लेते बाल बाल बचा और हील अप किया। और मेरे को ऐसा लग रहा था उसको मेरी लोकेशन तो पता है, वो लाजमी मुझ पर रश करेगा क्योंकि मेरी हेल्थ डाउन है। और भैया मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, वो मेरे पे रश करने आ गया। और मैंने भी M4 की जगह M762 हाथ में पकड़ ली। और जैसे ही वो आ रहा था भैया उसको दे मारा 420। तो भैया इसी तरह मेरे हो गए 4 किल। खैर ये किल तो मेरे लिए बहुत ही आसान था। इसको किल करने के बाद मैंने ऊपर देखा कि भैया बंदे रह गए पीछे 6, हम 3 और वो 3। तो भैया बस घुस गया घर के अंदर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो भी इसी घर में होगा। अब इस घर में मुझे वो एक ऐसी चीज़ मिलती है, मतलब मूली, मूली बोले तो मूली, कि भैया वो मेरे इस गेम में बहुत ही काम आती है लास्ट के ऊपर। बस अब देखते जाइए होता क्या है। ग्रेनेड इतना साथ नहीं देते जितना ये मूली दे देती है मेरे को। खैर अभी अब देखते जाएं होता क्या है। बंदे बस पीछे रह गए 3 और हम भी 3। तो भैया देखते देखते हमारा नंबर 2 भाईजान हो जाते हैं नॉकआउट। खैर मैं उसको रिवाइव देने उसके पास जाता हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ बंदा होगा, मतलब एनिमी वहाँ पर ही होंगे, लेकिन पता चलता है वो तो भैया जोन की तरफ से ही मर गए हैं, ना कि किसी एनिमी ने उनको नॉकआउट किया है। तो भैया मेरे जाते जाते ही वो अपनी गेम एंड कर चुके थे। तो मैं मुड़ गया और भाग दिया जोन की ओर। अब बंदे बचे थे पीछे 3 और हम 2। अब देखते जाइए उस मूली ने मेरे साथ क्या किया, मतलब मेरा किस तरह से उसने साथ दिया। तो भैया मेरे को राइट तरफ से फायर की आवाज़ आती है, मतलब किसी ने एक बंदे को मार दिया है। बंदे बच के 4, हम 2 और वो 2। मैं जाता हूँ छत के ऊपर और मेरे को अभी उनकी लोकेशन का नहीं पता, इतना ही पता है मेरे सामने जो रोड है इसी की तरफ ही कहीं से होंगे। लेकिन भैया इतने में फिर मेरे को कोई स्प्रे करता है बहुत बुरी तरह से, मेरी हाफ हेल्थ तो चली ही जाती है। खैर मैं देख रहा होता हूँ वो कहीं सामने से ही आएगा क्योंकि दीवार की साइड से तो वो मेरे को मार नहीं सकता। मैं दीवार के साथ और हो गया और हील अप किया। इतने में ही हमारे ज़ुबैर भाई नीचे में एनिमी को देख ही रहे होते हैं। तो भैया हम छत से नज़र रखे हुए थे और वो नीचे से। लेकिन भैया क्या बताएं अभी एनिमी की आप कंडीशन तो देखते जाएं। मैं देखता हूँ घास की तरफ और क्या देखता हूँ कि एक गिल्ली सूट पहने हुए बंदा सांप की तरह आ रहा था। खैर मैंने एम किया लेकिन एम अच्छा नहीं था, थोड़ा सा स्प्रे किया लेकिन वो डैमेज तो हुआ लेकिन नॉकआउट नहीं हुआ। और साथ में ही मेरे को दूसरा बंदा भी नज़र आ जाता है, मतलब वो तो टीम में थे। तो भैया मैंने सोचा क्यों ना अपने सस्ते ग्रेनेड किए जाएं। अब मेरे सस्ते ग्रेनेड कहाँ काम करने वाले थे, वो भी मेरे पास 3 थे। मैंने एक फेंका तो भैया कुछ असर नहीं हुआ। मैंने दूसरा निकाला, दूसरा फेंका, बस देखते जाइए होता क्या है। दूसरा भी भैया काम नहीं किया, मेरे सामने हो गया ना। हो सकता है डैमेज दिया हो लेकिन भैया एक भी बंदा नॉकआउट नहीं हुआ। तो भैया मैंने सोचा अब आखिरी ग्रेनेड है इसको भी इस्तेमाल में लाया जाए। थोड़ा सा फायर किया लेकिन भैया नहीं, ग्रेनेड निकाला और ये भी अच्छा सा एम करके फेंक दिया। तो भैया आखिरी ग्रेनेड था और वो भी काम में नहीं आ सका, मतलब डैमेज ही नहीं दिया उसने। तो हमारे ज़ुबैर भाई बोल रहे थे भैया वो तो जोन से इसी तरफ ही आएंगे, लेकिन भैया मैं नहीं चाहता था कि वो जोन से मरे, मैं तो उन्हें किल करना चाहता था। तो भैया अपने काम आई फिर मूली, मूली को निकाला और एम किया। बस देखते जाइए भी होता क्या है। हमारी मूली ने काम ही कर दिया। अब बंदों के ऊपर गिरी और बंदे भैया भागे, और जब भागे एक को मैंने एम किया और एक को हमारे ज़ुबैर भाई ने। बस देखा क्या होता देखते देखते ही चिकन डिनर। किल करने की बहुत कोशिश की लेकिन एनिमी मिले नहीं है। चिकन डिनर हो गया, अपने लिए यही बहुत है।